वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो अभी बज रहे थे सुबह के 10 एंड आज मैं उठी थी सुबह 7 बजे। उसके बाद मैंने अपना घर का सारा काम ख़त्म किया था, फिर मैंने नाश्ता बनाया था और फिर मैंने नाश्ता करा था। तो आज मैंने नाश्ते में बनाया था पनीर पराठा एंड दही वाला रायता और काफ़ी टेस्टी बना था। तो मैंने यहाँ पर नाश्ता कर लिया एंड उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी अपनी पढ़ाई। और ना मुझे आज समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में क्या रखूँ, क्या से वीडियो स्टार्ट करूँ, तो मैंने यही क्लिप ऐड कर दिया। तो नाश्ता करने के बाद मैंने आज सबसे पहले प्रैक्टिस किया था स्पीड मैथ्स का, जो कि मैं क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे चेकलिस्ट से प्रैक्टिस कर रही थी। एंड लास्ट वाले व्लॉग में मैंने छोले चावल बनाया था खाना में, तो वो मैंने शेयर किया था। तो एक कमेंट आया था कि चावल कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग बिहार से हैं एंड जो बिहार से होंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि बिहारी और चावल का क्या रिश्ता होता है। अगर आप हमें दिन के 3 टाइम भी चावल दोगे ना तो हम आराम से खा सकते हैं, क्योंकि जो बिहार से होते हैं वो चावल थोड़ा ज़्यादा ही खाते हैं। तो मैं भी थोड़ा ज़्यादा ही चावल खाती हूँ एंड रोटी कम ही खाती हूँ। तो बस यही था। एंड उसके बाद मैंने अपना प्रैक्टिस ख़त्म किया, फिर मैंने क्वांट्स का लेक्चर लेना स्टार्ट किया। और क्वांट्स का तो इतना सिलेबस है कि कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। मतलब क्वांट्स में अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है वो वाला काफ़ी हार्ड लगता है मुझे। तो यहाँ पे क्वांट्स का लेक्चर भी ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद मैंने पजल्स का प्रैक्टिस किया था एंड आज मैंने टोटल 9 पजल सॉल्व किया था। और टोटल 9 पजल सॉल्व करने में मुझे 45 मिनट का टाइम लगा। एंड 1-2 पजल था जिसमें मैं फंस गई थी, ज़्यादा टाइम मतलब लग गया था सॉल्व करने में, बट हो गया था काफ़ी टाइम लगने के बाद। तो उसके बाद फिर शाम हो जाती है एंड शाम में मैंने यहाँ पे नाश्ता बना लिया था, आलू सैंडविच और चाय बना लिया था मैंने। तो मैंने नाश्ता किया एंड उसके बाद थोड़ी देर मतलब इधर उधर टाइम पास किया, आधे घंटे के आसपास। उसके बाद फिर मैं दोबारा से चली जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो अभी मैंने स्टार्ट करा था रीजनिंग का क्लास लेना, जो कि मैं ले रही थी यहाँ पे पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट का। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो मेरे से पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, मैं फंस गई थी वहाँ पे और मैंने पढ़ा भी नहीं था, छूट गया था पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना। तो मैं वहीं यहाँ पे लेक्चर देख के समझ रही थी। एंड एक मेरे पास कमेंट आया था कि मैं अंकुश सर से रीजनिंग ना पढूं, क्योंकि अंकुश सर सिंगल पॉसिबिलिटी में सारे क्वेश्चन बनवाते हैं और एग्ज़ाम में सिंगल पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं आता है, लाइक एक भी सिंगल पॉसिबिलिटी में नहीं बनता है। तो उन्होंने मुझे एक मैम सजेस्ट करा, स्मृति मैम नाम है, कि मैं उनका लेक्चर देखूं। तो मैंने उनका लेक्चर एक देखा, बट मेरी जो बॉन्डिंग अंकुश सर के साथ है, लाइक अंकुश सर जो पढ़ाया है तो मैं पजल सॉल्व करती हूँ तो मेरे सॉल्व हो जाते हैं। टाइम लगता है सॉल्व करने में लेकिन सॉल्व हो जाता है। तो टाइम तो प्रैक्टिस के साथ ही मतलब आएगा, मतलब टाइम तो प्रैक्टिस के साथ करने से हो जाएगा। और उन मैम का मैंने देखा तो वो भी अच्छा पढ़ाती हैं, बट मेरे उतना समझ में नहीं आया। कि तो ऐसा है कि मतलब हर टीचर के साथ हर स्टूडेंट का अलग अलग बॉन्डिंग होता है। जैसे अगर कोई टीचर से मुझे समझ आ रहा है तो दूसरे को उन टीचर से समझ नहीं आएगा, और अगर किसी दूसरे को वो टीचर से समझ आ रहा है तो मुझे उनसे नहीं आएगा। तो सबको अलग अलग टीचर से आती है। तो मुझे अंकुश सर से रीजनिंग समझ आती है। तो आप लोग बताना कि आप लोग कौन से टीचर को फॉलो करते हो रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में मैंने क्लास कर लिया था एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास करा था और कुछ नोट्स बनाए थे। और ये व्लॉग है मंडे का, और मैंने संडे के दिन एक सेक्शनल मॉक दिया था। सेक्शनल नहीं था, ये फुल लेंथ मॉक था, क्योंकि संडे के दिन मुझे पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल पाता। उस दिन छुट्टी भी होता है सबका और घर पे काम भी बहुत होता है। तो मैं उस दिन एक फुल मॉक या फिर सेक्शनल मॉक लगा लेती हूँ। तो इस बार मैंने फुल लेंथ मॉक दिया था जिसमें मेरे 35 मार्क्स बने थे, जो काफ़ी कम है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मार्क्स इंक्रीज़ करे, बट अब पता नहीं इंक्रीज़ करेगा या नहीं करेगा, बट मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ।
और यहाँ पे मैंने अनअटेम्प्ट भी बहुत अनअटेम्प्ट कर दिया था। लाइक अर्थमेटिक का क्वेश्चन मैंने एक भी सॉल्व नहीं करा था। तो बस यही था मेरा आज का स्टडी व्लॉग। आप लोग देख सकते हैं कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, मैंने कितना पढ़ा और कितना नहीं। तो अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर ब्लॉग में कोई कमी आए तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।